अपनी सारी बातें मांगी जाए तक ये धरना चालू रहेगा। हालत मतलब बहुत अच्छी नहीं दिखाई पड़ती, जैसे आपके साथ धर्म सिंह जी बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये जज्बा कहां से आता है कि कुछ खाएंगे नहीं जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी? कुछ नहीं खाएंगे, इतने मांग पूरी नहीं होंगी। जो हमारा आरक्षण से रहा है इतने धरना रखेंगे हम। धरने के बाद जब खाना खाएंगे, इतना कोई खाना नहीं खाएंगे हम। लेकिन आरक्षण सरकार देने को तैयार है, आरक्षण के लिए मना नहीं करी, थोड़ा सब्र क्यों नहीं करते? हमारे बालक शहीद हो गए, हमारे बालक जेलों में पड़े हैं, इतने वह नहीं छोड़े जाएंगे, इतने धरना समर्थ नहीं होगा। लेकिन सरकार ये भी कह रही है कि दरअसल बात यह है कि कुछ लोगों ने हिंसा की थी। क्या जो लोग हिंसा कर रहे थे उन्हें? जाट गांव में किसी ने कोई हिंसा नहीं करी, अपने धरने पे बैठे थे, अपना मांग रहे थे, किसी को कोई कुछ नहीं कहा। इन्हें ये बदनाम किए गए हैं सब। लेकिन सरकार कहती है कि उनके पास वीडियो प्रूफ है और कहीं ना कहीं प्रूफ बना लो। ये सारा माँ जितने जाट देवता बैठे हैं ये सारे अपनी मांग के लिए बैठे हैं, ये सारे धरती में उतरे, इनके कोई भी कुछ दोष लगा सको हो। वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही यहाँ पर अनशन कर रहे हैं, महिलाएं भी बड़ी तादाद में जाट आरक्षण आंदोलन पार्ट 2 में कूद पड़ी हैं। उनका कहना है बच्चों के भविष्य का सवाल है और युवाओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। तो सोनीपत के लघु सचिवालय के सामने बड़ी तादाद में जाट मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाएं भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में अपना सहयोग दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ आंदोलनकारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? कमला। कमला जी, आप अपनी तमाम मित्रों के साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या मांगे आप लोगों की? हमारी मांगे है कि हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए। हमारे पास जमीन तो रही नहीं, हमारे या तो सबको मिला है या फिर किसी को भी नहीं मिला है। हमारे आंखों पूछने वाला भी कोई नहीं आ रहा। हमारे कितने बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे यहाँ, इनकी किसी को दया नहीं आती। 4 दिन हो गए यहाँ बैठे, ना खाना ना पीना ना। क्यों नहीं ये पब्लिक क्या करी है? ये ऐसी वो कर दिया, घटक का काम है इसका। यहाँ आके पूछे वो हमारे को कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जाटों के पास जमीन रह रही है, आप भी कुछ बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सब जगह दे दी। क्या खाएंगे हमारे बच्चे? जब मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो हम क्या खाएंगे? बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? तो या तो सबको मिला है या फिर किसी को नहीं मिला है। तो बिल्कुल यहाँ पर महिलाएं जो मौजूद है उनका ये कहना है कि अगर आरक्षण मिल रहा है तो सबको मिले या फिर किसी को ना मिले। जमीनें नहीं बची, आखिरकार बच्चे खाएंगे क्या? उनका रोजगार कैसे चलेगा? और भी तमाम महिला आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, आप लोग यहाँ पर बैठी हुई हैं। गर्मी धूप हमें नहीं लग रही, तब हमारे बच्चे भूखे हैं और जो बच्चे जवान हमारे मर गए, हमारे आज तक आंसू नहीं सूखे। उनको हमें पूछने वाला कोई नहीं आया। उन माओ के आंसू किसी ने पूछा है कि उनका दर्द बताया है। और हमारे जमीन सारी कुछ सरकार ने ले ली, कुछ जनसंख्या उससे कम हो गई। और हमारे जो बच्चे हैं वो दर के लिए भटक रहे हैं, ना रोजगार मिल रहा है। जो जिनको आरक्षण मिल रहा है उनको मिलता ही जा रहा है। और घर पहले कह रहे थे नौकरी में, एक घर में एक नौकरी होनी चाहिए। कहाँ गई सरकार? मोदी सरकार भी बहुत दावे कर रही थी, उसने क्या किया हमारे लिए? और इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। हमें भी आरक्षण, या तो सबको मिले आरक्षण, नहीं तो खत्म कर दिया जाए। कम से कम बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चे हमारे पीछे रह जाते हैं और आरक्षण के चक्कर में जो पढ़ते नहीं वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यह है कि सरकार ने मना नहीं किया, सरकार तो आपको आरक्षण देना चाहती है। सरकार ने विधानसभा में अपना बिल भी पारित करवा दिया, वो तो कोर्ट ने रोक दिया है। सरकार ये भी कह रही है कि कोर्ट में वो लड़ाई आपकी लड़ने जा रही है, तो नाराजगी किस बात की? 2 अक्षर तो नहीं उन्होंने आप तक दिए। कोई आया है, एमएलए आया है, एमपी आया है, किसने हमारे आंसू पूछे हैं? भाई इतने जवान हमारे बच्चे मर गए और उनके लिए क्या किया सरकार ने? कम से कम एमएलए को इनका तो चाहिए था, उनकी सहानुभूति के लिए हमारे आंसू तक पूछने को नहीं। और झूठे केस बना दिए, करने वाले और थे। हम जाटों ने कुछ नहीं किया, अब भी दावे के साथ कह रही हूँ मैं, हमने नहीं किया। कुछ उग्रवादी थे, लेकिन जो बच्चे मरे उनका क्या गलती थी? बिल्कुल एक खास बात यहाँ पर कही जा रही है कि आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अगर जो बड़े बड़े नेता हैं, जो विधानसभाओं में बैठते हैं, जिनको ये वोट देते हैं, जो कहीं ना कहीं सत्ता में पहुंच जाते हैं, अगर आए इनके पास, इनकी बातों को सुने, इनके आंसू को पोंछने की कोशिश करें तो शायद तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाए। थोड़ा वक्त लगेगा आरक्षण मिलने में हो सकता है, लेकिन तकलीफ थोड़ी सी कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इनको भी सांत्वना मिल जाएगी। लेकिन एक बात माता जी और कही जा रही है कि हिंसा हुई है, आपने भी देखा, तस्वीरें आपने देखी हुई हैं, नुकसान हुआ है,
लोग सड़कों से बाहर निकले हैं, दुकानों को जलाया गया है, लेकिन जिन लोगों ने जलाया है उनको तो कम से कम सजा मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल उनको मिलनी चाहिए जिन्होंने जलाया है, लेकिन जिन्होंने नहीं जलाया और वो वैसे ही बदनाम हो रहे हैं, उसका क्या होगा? और उन माओं का क्या होगा? सबसे बड़ा जिनके बच्चे गए हुए हैं वो खाना पूर्ति कहाँ से पूरी होगी? ये हमारा सरकार, और कम से कम जो वोट मांगते हैं आज कहाँ गए वो? आज हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। ना सहानुभूति के 2 अक्षर हैं, ना कोई किसी चीज का ये है कि भाई वहाँ हमें आके कम से कम सहानुभूति के 2 अक्षर सांत्वना तो दे। सहानुभूति चाहिए, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिन्होंने गलती की है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन माता जी, आंदोलन के अलावा, हिंसक आंदोलन के अलावा शांतिपूर्ण आंदोलन भी हो सकता है, लेकिन पिछली बार जो हमने देखा वो आंदोलन हिंसक हो गया था, उसके बारे में आप क्या कहती हैं? हिंसक जाटों ने नहीं किया, नहीं किया, ये और जातियों ने किया। नाम बदनाम जाटो है, बदनाम हमें क्या है? भड़काए किसी ने है, और भड़के कौन है? मरे भी है हमारे लड़के, लेकिन हम लोगों ने नहीं किया। और आज भी हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरा आदमी आके फेंक जाए ईंट तो उसके हम जिम्मेवार नहीं। बुजुर्ग महिलाओं के साथ कुछ ऐसी महिलाएं भी मौजूद हैं जिन्हें घर पर अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, लेकिन वो बताती हैं घर वालों का पूरा सपोर्ट है, इसलिए वो घर का काम निपटाकर यहाँ आंदोलन और धरने के लिए बैठ जाती हैं। आप भी क्या घर में सब काम करके आती हैं उसके बाद बैठती हैं? सब काम कर काम है। और तो बच्चे कहते नहीं कि मम्मी कहाँ जा रही हैं, आप धूप में परेशान हो? घूम बच्चे के लिए आ रहे हैं हम भी। अच्छा हैं, एक तो महंगाई इतनी, बच्चा ने नौकरी नहीं मिलती और फिर धूम में भागो हैं। तो बच्चे कहते हैं कि मम्मी जाइए आप आंदोलन करके आइए? बच्चे तो क्या है। हाँ, लघु सचिवालय के पास मौजूद धरना स्थल पर सैकड़ों आंदोलनकारी मौजूद रहते हैं। ऐसे में दिन भर यहाँ पर डटे रहने के लिए जरूरी है उनके खाने पीने का भी पुख्ता इंतजाम किया जाए। अनशन स्थल पर पेट पूजा का भी पूरा प्रबंध है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ पर मौजूद लोगों को किसी भी वक्त खाना मिल सकता है। यहाँ पर किस तरह से आप लोग व्यवस्था करते हैं? आप जो है जैसे आपका सेवा पानी कर रहे हैं, आपका कोई भी बात हो, हमेशा सेवा पानी में आ रहे हैं, बिल्कुल सब सफाई में। तो बिल्कुल कितने बजे, सुबह से कितने बजे से आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं? ये सुबह जी 6 बजे जाते हैं, 7 बजे चले जाते हैं। हाँ, बस इतनी बात है और कुछ नहीं। मतलब सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। अच्छा, कितने लोग आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं? आज 6 लोग थे, कल 3 लोग थे। खाना हमने आज से चालू करा है। अरे 500-700 आदमी अमनता ही रहता है सुबह से लेकर शाम तक। 1000 बंदे तक भी हो जाते हैं शाम तक। 500 से तो ऊपर होता ही है प्रोग्राम डेली। आज से भोजन का चालू कर दिया, पहले चाय वगैरह का, पकोड़े वगैरह का प्रोग्राम था। आज से भोजन करा इसलिए चालू, अगर भाई आए बैठे रहे, घर वापसी ना जाए, अपने धरने में बैठे हैं। हमने भोजन इसलिए कल से नहीं तो आज से चालू कर दिया भाई, चाहे 1000 आदमी हो जाए, चाहे 2000 आदमी हो जाओ, इस चीज तक कभी नहीं घबराएंगे। खाना पीना यहीं करेंगे सब चीज का। आपको मालूम है कि जो पूरा आंदोलन चल रहा है, लोग इतने इकट्ठे हुए, किस लिए इकट्ठे हुए हैं? ये आरक्षण के लिए इकट्ठे हुए हैं जी। अपनी जो आरक्षण इनका वो मांग रहे हैं, जो भी इनकी मांग है वो मांग रही है अपनी। हम अपना इनके मेहनत के लिए, अपने भोजन के लिए हम खाना बनाने हैं इनका। आप भी जाट हैं? नहीं, मैं दीपक कश्यप हूँ, जटवाड़े से। लाल दरवाजा हमारा शहर है, वहाँ से रहने वाला हूँ। म्यूर बिहार 25 नंबर में मेरा मकान है। अच्छा, जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। आप खाना लगातार खिला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको लगता है कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए? सरकार कह चुकी है आरक्षण के लिए, फिर ये आंदोलन क्यों हो रहा है? ये जी ऐसा है, देखो हम दोनों के मिले, हमने तो कोई किसी चीज से इतराज ही नहीं है। हमने अपने से क्या लेना, हमने तो डैडी मजदूरी जब भी करनी है। आरक्षण के लिए मांग रहे तो मांग इनकी पूरी हो, मेहनत इतनी कर रहे हैं तो पूरी हो इनकी मेहनत। 100 बार हो, हम तो है इसकी इनका जो करो कर्तन है इनका पूरा हो। जो ये मांग रहे इनकी मांग हो पूरी। ये भी नहीं हो 10 महीने पाछा हो गए, 1 साल, जब तक नहीं होगी, जब तक ये ऐसे ही बैठे रहोगे और हम इनकी सेवा में ऐसे लगे रहोगे जैसे हमारे कोई कहोगे। जाट आरक्षण आंदोलन पार्ट 2 शुरुआत में भले ही थोड़ा धीमा दिख रहा हो, लेकिन रोजाना यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन भी इस आंदोलन को हल्के में लेने के मूड में नहीं दिख रहा। ऐसे में सोनीपत में सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है।
वह छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आखिरकार जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर सोनीपत की सुरक्षा व्यवस्था है कितनी पुख्ता। अपनी सारी बातें मांगी जाए तक ये धरना चालू रहेगा।